हाँ तो स्टूडेंटों, मैंने कहा था कि आधा पेपर मैं कल सोल्व कराऊंगा, आधा मैंने कल करा दिया था। अब क्या करूंगा मैं, आज बाकी का जो रहा है वो मैं आज सोल्व कराऊंगा, क्योंकि मैंने कल सोल्व कराया था। उसमें क्या हुआ, मेरा सेटअप बंद हो गया था, इस कारण आधा ही हमारा सोल्व हो पाया है। अब देखते हैं आगे अगला सवाल। हाँ तो प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है भाई, क्या है? चिंतया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया नन कूप खननम युक्तम प्रदीपे वाहिने ग्रह। इस श्लोक का हिंदी अर्थ बताना है आपको। तो इसका अर्थ है क्या है कि विपदा आने पर या उससे पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। विपदा आने पर सोचना उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार की आग लगने पर कुआं खोदना से कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई विपत्ति आए तो उससे पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए, ना कि विपत्ति की इंतजार करना चाहिए। ये नहीं कि जब विपत्ति आएगी तभी हम उसका उपाय सोचेंगे। यदि ऐसा सोचोगे तो क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा। जिस प्रकार आग लगने पर कुआं खोदना क्या होता है, बेकार हो जाएगा। जब तक कुआं खोदेगा तब तक तो आग लग ही जाएगी, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। इसी प्रकार हमें विपत्ति आने से पहले ही क्या करना चाहिए, सोच लेना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? उसका उपाय। अगला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणे प्राप्ये भवन्ति दोषः सुस्वात्तोया प्रवहन्ति नद्ये समुद्रमासाध्ये भवन्ते पेया। इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रकार नदी का पानी स्वादिष्ट होता है ना, नदी का पानी स्वादिष्ट, पर कब होता है? जब तक ही होता है जब तक समुद्र में ना मिल जाए। यानी नदी जब उत्पन्न होती है तो उसका पानी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, परंतु जब वो समुद्र में मिल जाती है तो क्या हो जाता है, उसका पानी बेकार हो जाता है। यानी नदी के पानी को तो क्या बताया गया, गुणवान बताया, और समुद्र के पानी को निर्गुण बताया। पानी वही एक ही है, फर्क इतना है नदी का है या समुद्र का है। नदी का पानी ही समुद्र में जाकर मिल जाता है, परंतु जब तक नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है तब तक वह क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। या नदी का पानी जब समुद्र में मिल जाता है क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, यानी पीने योग्य नहीं रहता है। उसी प्रकार गुण तब तक ही गुण रहते हैं जब तक कि गुणवान व्यक्ति के पास में रहते हैं। यदि वही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो वे गुण क्या हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं। यानी गुण कब तक गुण रहते हैं, गुण जब तक गुण रहते हैं जब तक कि वो गुणवान व्यक्ति के पास में रहते हैं। और जब वही गुण अगर निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो निर्गुण हो जाते हैं। जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, पानी किसका है, वो नदी का ही है। नदी का पानी स्वादिष्ट होता है, पर संगति का फर्क पड़ गया ना, इसलिए अच्छी संगति करना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या है? लिख धातु का लट लकारो लिखना है। तो आपको सबको मालूम है क्या लिखना है। यहाँ लिख, इसका आएगा एक वचन में आएगा लिखती, द्विवचन में आएगा लिखत, और बहुवचन में आएगा लिखंती। ये है प्रथम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष में, ये किस में है, प्रथम पुरुष में। अब है मध्यम पुरुष में, क्या आएगा, लिखसी, लिखसी, लिखत विसर्ग वाला, और लिखत। मुझे लग रहा है कि आपको ये दिख नहीं रहा होगा ना। अगला है मतलब उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में क्या होगा इसका, लिखामी, लिखावे,
और लिखाम है। फिर बोल देता हूं मैं, लिखती, लिखत, लिखंती। ये होता है प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में होता है लिखसी, लिखत, लिखत। द्विवचन में क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा, और बहुवचन में विसर्ग नहीं लगेगा और तेथ होने वाला है, ध्यान रखना ना। ये उत्तम पुरुष में क्या होगा? लिखामी, लिखावे, लिखावे। ठीक है। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, क्या है? संधि विच्छेद लिखना है और नाम भी लिखना है। संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। प्रश्न नंबर है ये 10 नंबर। इसमें है सच्चरित। क्या है? सच्चरित्र। इसका आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम भी लिखना है। तो इसमें क्या होगा? सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्रम बराबर सच्चरित्रम। सत प्लस चरित्रम, तो यहाँ पर कौन संधि होगी? यहाँ पर होगी सचुत्त संधि। और यूँ देखें तो कौन संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। ये क्यों होगा? क्योंकि ये ते है ना, ये चे वर्ग का ही है। अगर सेम वर्ग आए सचुत्त होता है। इसको अगली संधि पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी पेपर सोल्व करवा रहे हैं। ठीक है। अगला है जगदीश। जगदीश है, इसका संधि विच्छेद लिखना है जगत। जगत प्लस ईश। यहाँ पर कौन संधि होगी? यहाँ पर होगी जसतु। जसतु व्यंजन संधि। श्रुति व्यंजन संधि। अगला है महेश। इसका होगा महा प्लस ईश बराबर महेश। संधि है इसमें गुण संधि, गुण स्वर संधि। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, संधि पढ़ाएंगे तब। अगला है तट्टिका। तट्टिका, इसका होगा, इसमें टे लिखा हुआ रहा इसलिए हमको टे ही लिखना पड़ेगा। ये वैसे तो तट्टिका है ना, तो टे प्लस ते प्लस टीका। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन। व्यंजन में कौन सी संधि है? वो ये सचुत्त वाली। जो करती है ना। अगला है नायक। नायक है, इसका क्या होगा? नय प्लस अक है बराबर नायक। इसमें कौन संधि है? इसमें है अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। अगला है पावक। पावक में क्या संधि है? पौ, औ की मात्रा प्लस अक है। इसमें भी कौन संधि है? अयादि स्वर संधि है।
तो ये है संधि। देख लेना, सच्चरित्र में है सचुत्व, इसमें जसत्व, इसमें गुण, इसमें व्यंजन, इसमें अयादि, इसमें अयादि, है ना, ये दोनों स्वर है, यानी 3 तो स्वर है और 3 व्यंजन। ठीक, अगला है उपसर्ग। 11 नंबर में उपसर्ग आगच्छ। इसमें उपसर्ग है आ। अगला है अनुरक्त। अनुरक्त है, इसमें उपसर्ग है अनु। यानी इसमें क्या लिखना है आपको, उपसर्ग ज्ञात करना है। इसमें प्रश्न नंबर 11 में क्या लिखना है, उपसर्ग बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें क्या है, आ है, इसमें अनुरक्त में अनु है, प्रबल में प्रबल है, प्रबल में कौन सा है, प्र। अगला है परिभ्रमति। परिभ्रमति, इसमें क्या उपसर्ग है, परि उपसर्ग। परि क्या है, उपसर्ग। अगला है प्रतिदिनम। प्रतिदिनम, इसमें क्या है, इसमें है प्रति। संस्कृत में उपसर्ग टोटल कितने होते हैं, 22 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 22 होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा है, प्रत्यय। उपसर्ग वाला आ गया, अब प्रत्यय वाला। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो, समझ में नहीं आए तो क्लास को रोक रोक करके आप देख सकते हो। ठीक है, और जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर है 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या करना है, प्रत्यय ज्ञात करना है। प्रत्यय क्या करना है, बताना है। मतलब इसमें है पठितुम। पठितुम, इस शब्द में हमको प्रत्यय बताना है, तो क्या है इसमें, तुमुन प्रत्यय। तुमुन, कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। अगला में है पठित्वा। पठित्वा, इसमें क्या है, इसमें कत्वा प्रत्यय है। क्या है, कत्वा प्रत्यय। अगला में है पालनीय। पालनीय, पालनीय में क्या है, इसमें प्रत्यय है अनियर। अगला है भोक्तुम। भोक्तुम, इसमें क्या है, इसमें भी तुमुन प्रत्यय है। अगला आपको 2 श्लोक लिखना है कोई से भी। प्रश्न नंबर 14 में क्या करना है, आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, 15 में ऐसे ही करना है। अब प्रश्न नंबर 16 में है क्या करना है, आपको गिनती लिखनी है। प्रश्न नंबर 16 में क्या करनी है, संस्कृत में क्या लिखनी है, कुछ गिनती दी गई है, उन गिनती को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, कौन कौन सी दी गई है, एक तो 50 दिया गया। क्या दिया गया है, 50, इसको लिखना है। 50 क्या लिखते हैं, 50। 50। इसके बाद में लिखना है 62। 62 क्या लिखना है, क्या कहते हैं इसे, इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वाषष्टि। द्वाषष्टि। अगला है 77।
कितना नंबर अगला 77। इसको क्या लिखते हैं संस्कृत में? इसको लिखते हैं सप्तशती। 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 अगला है 95। 95 क्या लिखते हैं? पंचनवती। पंचनवती। तो ये संस्कृत में गिनती आई थी, इसको संस्कृत में लिखना है। 50 को पंचाशत बोलते हैं, 62 को द्वाषष्टी बोलते हैं, इसको बोलते 77 बोलते सप्तशती, और 95 को बोलते हैं पंचनवती। अगला में क्या करना है? विलोम शब्द लिखना है। अगला में क्या लिखना है? विलोम शब्द। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। दुष्ट का लिखना है सज्जन। सज्जन है। उत्तम का लिखना है, उत्तम का लिखना है अनुत्तम। अनुत्तम। इसके बाद में लिखना है गुरु। गुरु का लिखना है लघु। इसके बाद लिखना है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का लिखना है कनिष्ठ। कनिष्ठ है। इसके बाद में लिखना है चतुर है। इसका लिखना है मूढ़ है। इसके बाद लिखना है सरल है। और कठिन है। ठीक है। अब आपको 15 नंबर में क्या करना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। 18 नंबर में, प्रश्न नंबर 18 में क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। और 19 में अपने विद्यालय पर कोई 6 वाक्य लिखना है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो कमेंट कर देना कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।